हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बंजारेवाला स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों मैं पवन तोमर आज आपके सामने यूज ऑफ देयर का पार्ट 2 लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो पार्ट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कहां पर हम यूज के बाद नो का प्रयोग करते हैं और कहां पर हम नोट का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं वीडियो को। जैसे दोस्तों हमारा सेंटेंस है वह वहाँ नहीं जाता है, वह वहाँ नहीं जाता है, वह वहाँ नहीं जाता है। दोस्तों मैंने जो पार्ट 1 बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था वहाँ की अंग्रेजी देर होती है, वहाँ की अंग्रेजी देर होती है। यदि देर सेंटेंस के लास्ट में होगा तो उसका अर्थ देर, उस देर का अर्थ वहाँ नहीं लगेगा। यदि देर वाक्य के आरंभ में होगा तो उसका अर्थ वहाँ लगेगा। आइए दोस्तों देखते हैं वह वहाँ नहीं जाता है। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही डज नॉट गो देयर, ही डज नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाता है। और दूसरा हमारा सेंटेंस होगा एक कलम, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं। दोस्तों कलम नहीं है, इसमें सब्जेक्ट कलम है लेकिन ये केवल सब्जेक्ट होने का कार्य पूरा कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हम इस प्रकार के सेंटेंस को दोस्तों देर से बना, कलम नहीं है, कलम हमारा क्या है सब्जेक्ट और है क्या है वर्ब। यदि सब्जेक्ट से वर्ब सटी होती है वो वाक्य हम देर से बनाते हैं। और ये जो नहीं है ये केवल एक निगेटिव सेंस का हमें ज्ञान करा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं करा रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस दोस्तों हम देर से बनाएंगे। तो देयर इज है तो इसलिए इज आ जाएगा, देयर इज नॉट अ पेन। ये तो हमारा फर्स्ट टाइप हो जाएगा इसका। और इसका सेकंड टाइप कैसे बनेगा, सेकंड टाइप बन जाएगा इसका देयर इज नो पेन, देयर इज नोट अ पेन। दोस्तों यदि हम नोट लगाएंगे, पेन हमारा क्या है, पेन हमारा काउंटेबल नाउन है। और यदि काउंटेबल नाउन के साथ में हम नोट लगाते हैं तो उसके बाद हर हाल में आर्टिकल ए आएगा ही आएगा। दोबारा फिर सुनिए, यदि हम नोट के बाद यानी कोई हमारा काउंटेबल नाउन है और उससे पहले हम देर वाले सेंटेंस में नोट लगाते हैं तो उसके बाद आर्टिकल ए आएगा ही आएगा। यदि देर वाला सेंटेंस है और हम नो लगाते हैं तो नो के बाद किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस बनाया देयर इज नो पेन, हम यहाँ ये नहीं लिखेंगे कि देयर इज नॉट अ पेन, देयर इज नो अ पेन नहीं लिखेंगे हम, तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो देयर इज नॉट अ पेन, नोट लिखेंगे तो आर्टिकल ए आएगा और नो लिखेंगे तो आर्टिकल नहीं आएगा। तो इस प्रकार हम इसको बना सकते हैं। और हमारा थर्ड सेंटेंस है कप में चाय नहीं है। तो कप में ऑब्जेक्ट और चाय सब्जेक्ट है वर्ब। सेंटेंस हमारा केवल नेगेटिव बनाई दी, हम ऐसे लिखें कप में चाय है, कप में चाय है। तो कप हमारा सब्जेक्ट हुआ, नहीं चाय हमारी सब्जेक्ट है वर्ब। तो सेंटेंस देयर से बनेगा तो देयर इज। अब ये देखिए जो चाय है, चाय क्या है हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा ही नो का प्रयोग करेंगे, नोट का प्रयोग नहीं होता है। देयर इज नो टी, देयर इज नो टी इन द कप। इस प्रकार सेंटेंस हमारा बन जाएगा दोस्तों। और देखते हैं सेंटेंस।
तालाब में मछलियां नहीं थी। तालाब में मछलियां नहीं थी। दोस्तों तालाब में ऑब्जेक्ट, मछलियां सब्जेक्ट और था थे थी वर्ब। मैंने बताया था यदि वाक्य के आरंभ में ऑब्जेक्ट आता है तथा उसके बाद सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट से हमारा वर्ब टच होता है, वो सेंटेंस देर से बनाते हैं, ये सेंटेंस केवल नेगेटिव हो गया है। तो कैसे बनेगा? देयर। अगर यहाँ पर था थे थी होगा, था थे थी, तो हम क्या करें? वो वर्ब में से एक लेंगे। तालाब में मछलियां नहीं थी। देयर वॉज, हम क्या करें? नो। अगर करेंगे नो तो यहां आर्टिकल नहीं आएगा। देयर वॉज नो फिश, देयर वॉज नो फिश इन द पॉन्ड, देयर वॉज नो फिश इन द पॉन्ड। ये तो हमारा फर्स्ट टाइप हो जाएगा। और सेकंड टाइप इसका हो जाएगा देयर वॉज नॉट अ फिश, नॉट अ फिश इन द पॉन्ड। देयर वॉज अगर नो लेंगे तो आर्टिकल नहीं आएगा दोस्तों, अभी मैंने बताया था। देयर वॉज नो फिश, यहाँ पे क्या है? नो है, इसलिए यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। और यहाँ क्या? नोट है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए आ जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है, अगर हम नो लेंगे तो नो के साथ में किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। और जहाँ पर नोट आता है वहाँ पर आर्टिकल आ सकता है। और दूसरा सेंटेंस देखते हैं। कुएं में पानी नहीं था। कुएं में पानी नहीं था। अब दोस्तों कुएं में ऑब्जेक्ट, पानी सब्जेक्ट, था थे थी वर्ब। और केवल सेंटेंस नेगेटिव बना है तो हम क्या करेंगे? अब ये देखें पानी है, पानी ये देखना है हमारा काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। पानी हमारा दोस्त है अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके साथ में कुछ भी हो जाए, चाहे हमको नो से अलग और कुछ नहीं लगा सकते हम। अगर काउंटेबल नाउन होगा तो हमारा सेंटेंस की स्थिति के अनुसार हम नोट भी लगा सकते हैं और नो भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वहाँ कुछ भी हो जाए, चाहे वहाँ पर नो से अलग और कुछ भी यूज नहीं कर सकते। तो कुएं में पानी नहीं था, तो देयर वॉज, इसके साथ में वर्ड नहीं आएगा क्योंकि पानी जो है अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर नंबर ही माना जाएगा। देयर वॉज नो वाटर, अब यहाँ नोट भी नहीं कर सकते करेंगे। देयर वॉज नो वाटर इन द वॉल, WELL, WELL कुआ हो जाएगा। और अच्छा भी होता है इसका, तो WELL वॉल मीन्स कुआ या कूप और अच्छा। और WALL ये वॉल बोलेंगे, ये हो जाएगा दीवार। देयर वॉज नो वाटर इन द वॉल, कुएं में पानी नहीं था। और सेंटेंस है आकाश में बादल नहीं है। आकाश में बादल नहीं है। अब दोस्तों आकाश में ऑब्जेक्ट, बादल सब्जेक्ट और है वर्ब। अब हम देख रहे हैं बादल है, वैसे आप देखें तो बादल के जो हम टुकड़े गिन सकते हैं, बादल को नहीं गिन सकते, तो हम यहाँ नोट भी ला सकते हैं और नो भी ला सकते हैं। तो देयर इज नो क्लाउड, और नो के बाद दोस्तों हमेशा ही सिंगुलर नंबर आता है, ये भी ध्यान रखना। नो के बाद हमेशा ही सिंगुलर नंबर आता है, प्लूरल नंबर नहीं आता है। और नो के बाद आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं करते हैं। किसी भी सूरत में नो के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा और किसी भी सूरत में नो के बाद प्लूरल नंबर नहीं आएगा। देयर नो क्लाउड इन द स्काई, देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, आकाश में बादल नहीं है। और देयर
इज नॉट, यदि आप नोट लाएंगे तो ए आएगा, दे नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, दे नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। इस प्रकार हम ये सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। नदी में पानी नहीं है, नदी में पानी नहीं है, नदी में ऑब्जेक्ट, पानी सब्जेक्ट है, वर्ब, तो देते बन जाएगा। अब दोस्तों पानी क्या है हमारा, पानी है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ में नोट का प्रयोग किसी भी सूरत में नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा केवल नो। देयर इज, यहाँ क्या है, इसलिए यहाँ जाएगा इज। देयर इज नहीं है, नो वाटर पानी नहीं है, इन द रिवर नदी में पानी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको 2 सेंटेंस देता हूँ आपको बनाने के लिए, ये कमेंट करके बताने हैं। एक सेंटेंस हमारे घोंसले में अंडा नहीं है, दूसरा हमारा हो जाएगा कक्षा में छात्र नहीं है, छात्र नहीं है। दोनों सेंटेंस दोस्तों आप कमेंट करके बताने हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। और दोस्तों तब तक फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।